दोस्तों, स्टीव जॉब्स एक सेल्फ मेड बिलियनर था। वो जब पैदा हुआ तो उसके पैदा होते ही उसके पेरेंट्स ने उसे अडॉप्शन पर किसी और को दे दिया। स्टीव जॉब्स कभी भी किसी कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ 25 साल की उम्र में ही उसकी नेट वर्थ $250 मिलियन थी। ही वॉज को फाउंडर ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स। एप्पल कंप्यूटर्स, आईफोन, आईपैड जैसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजीज के पीछे जो मास्टरमाइंड था वो स्टीव जॉब्स का ही था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन 3 असूलों की बात करेंगे जिन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट हुए स्टूडेंट को एक बिलियनर बना दिया। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा और मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। दोस्तों, स्टीव जॉब्स का पहला असूल है फॉलो योर हार्ट योर गट फीलिंग्स। दोस्तों, स्टीव जॉब्स कहते हैं कि जिंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हो तो हमेशा अपने दिल की बात सुनो, अपनी गट फीलिंग्स को अहमियत दो। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि मेरे वालिदैन की एक बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ग्रेजुएट बनूं। उन्होंने मुझे जिस कॉलेज में दाखिल करवाया वो बहुत एक्सपेंसिव था। मेरे पेरेंट्स की ऑलमोस्ट सारी इनकम मेरी फीस पे करने पर लग जाती थी, लेकिन मुझे कॉलेज में कोई वैल्यू नज़र नहीं आती थी। मेरा दिल वहाँ पढ़ने पर मुतमईन नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। इसलिए 6 महीने के बाद ही मैंने कॉलेज से ड्रॉप आउट होने का फैसला कर लिया। उस वक़्त मुझे ये एक मुश्किल और खौफनाक फैसला महसूस होता था, लेकिन अब जब मैं मुड़कर पीछे देखता हूँ तो वो मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन फैसलों में से एक था। वो फैसला मेरी ज़िंदगी में मेरे बहुत काम आया। दोस्तों, यही वो फैसला था जो कॉलेज छोड़ने के बाद स्टीव जॉब्स को स्टीव वोजनाइक के पास लेकर आया और उन दोनों ने मिलकर एप्पल कंप्यूटर्स की बुनियाद रखी। और यही वो फैसला था जिसकी वजह से स्टीव जॉब्स जब सिर्फ 25 साल के थे तो उनकी नेट वर्थ $250 मिलियन हो गई थी। हालांकि जब 21 साल की उम्र में उन्होंने एप्पल कंपनी स्टार्ट की तो उनके पास कंपनी शुरू करने के लिए पैसा नहीं था और उन्हें अपने फैमिली गैराज में उसका ऑफिस बनाना पड़ा और पैसों के लिए उन्हें अपनी फोक्सवैगन बेचनी पड़ी। इसलिए दोस्तों, स्टीव जॉब्स कहते हैं कि अपनी गट फीलिंग्स को जरूर सुनो और उन पर भरोसा करो, क्योंकि आपके दिल के अंदर कहीं कुछ है जो जानता है कि आप असल में किस काम के लिए बने हो, आपको जिंदगी में क्या करना चाहिए। कल को जब आप जिंदगी में मुड़कर पीछे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो मुश्किल फैसले जो आपने अपनी गट फीलिंग्स की वजह से किए थे वो सही थे। स्टीव जॉब्स का दूसरा असूल है डू व्हाट यू लव टू डू। दोस्तों, स्टीव जॉब्स कहते हैं कि हमेशा वही काम करो जिससे आपको प्यार है, जो आपको पसंद है, जो करना आपको अच्छा लगता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो कामयाबी के दरवाजे आपके लिए खुलते चले जाएंगे। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि मैं हर रोज अपने काम पर जाने से पहले अपने आप से ये सवाल जरूर पूछता था कि अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या मैं वही काम करना चाहूँगा जो मैं आज करने जा रहा हूँ। आप भी ये सवाल अपने आप से पूछा करें और अगर आपका जवाब नो में हो तो आपको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर तब्दीली लानी चाहिए। दोस्तों, स्टीव जॉब्स कहते हैं कि आपके पास एक लिमिटेड लाइफ है, इसलिए इस मुख्तसर ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी जिए। किसी दूसरे की मर्जी और ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी मत गुजारें। लोगों की आवाज़ों के शोर में अपने अंदर की आवाज़ को मत दबने दें। मैं यहाँ पर आपके साथ कासिम अली शाह साहब की एग्जाम्पल ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। उन्हें कौन नहीं जानता। वो एक फेमस मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर और टीचर हैं। वो एक इंतहाई काबिल स्टूडेंट भी थे। उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद CSS का इम्तहान भी क्लियर किया था। जब कुछ देर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब की तो उन्होंने महसूस किया कि ये काम तो मेरा है ही नहीं, मैं तो ये काम करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। उन्होंने अपने अंदर की आवाज़ सुनी और वो जॉब छोड़ दी। वो जॉब जिसका हम जैसे बहुत से लोग ख्वाब देखते हैं, लेकिन आज वो जिस मुकाम पर हैं वो मुकाम शायद वो जॉब करते हुए कभी भी हासिल ना कर पाते। इसलिए दोस्तों, काम हमेशा वही करें जिससे आपको प्यार है, जो करके आप खुश हों, जो आपको अच्छा लगे। दोस्तों, स्टीव जॉब्स का तीसरा असूल है स्टे हंग्री
स्टे फुलिश। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं या कोई बिजनेसमैन हैं, आप जो कोई भी हैं, जिंदगी के किसी मुकाम पर भी अपनी कामयाबियों से कभी भी मुतमिन ना हो। क्योंकि जहां पर आपने ये सोच लिया कि मैं तो बहुत कामयाब हो गया हूं, मेरा तो बहुत नाम बन गया है, जहां पर आप सेटिस्फाई हो गए, वहीं से आपका ज़वाल शुरू हो जाएगा। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी सीखना मत छोड़ें, हमेशा बड़ा सोचें और एम्बिशियस टारगेट सेट करें। एक गोल अगर आपने अचीव कर लिया है तो अच्छी बात है, अब उससे बड़ा गोल सेट करें। ऑलवेज स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। स्टीव जॉब्स अपनी यंग एज में ही बिलियनर बन गए थे, लेकिन वो तब तक काम करते रहे जब तक उनकी सेहत ने उन्हें इजाज़त दी, क्योंकि उन्हें अपने काम से प्यार था। वो हमेशा ही कुछ नया करना चाहते थे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। स्टीव जॉब्स का कौन सा प्रिंसिपल आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये भी बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो में कोई एक बात भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, ताकि वो अच्छी बात आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके।